गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे द टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। ये आपके बॉटनी के सेकंड पेपर का सेकंड चैप्टर है। टिश्यू क्या होता है? इन हायर प्लांट्स यानी कि वो प्लांट्स जिनमें वैस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड फॉर्म में होता है। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स एंड स्पर्मेटोफाइट्स हैव हाईली कॉम्प्लेक्स्ड बॉडी मेड अप ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सेल्स। These cells cluster together in order to perform specific function, यानी कि स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। दीज ग्रुप और क्लस्टर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। जो ये ग्रुप्स होते हैं सेल्स के या क्लस्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टिश्यू। ऑल द प्लांट्स जैसे कि ऑर्गेनिज्म जो है, और ऑल द प्लांट ऑर्गन्स जैसे कि लीव्स हो गई है, रूट्स, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट टाइप के टिश्यू से बने होते हैं और क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो टिश्यू की डेफिनेशन है वो प्रॉपर क्या है? ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल दैट परफॉर्म और हेल्प टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन एंड हैव ए कॉमन ओरिजिन। टिश्यू को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू एंड सेक्रेटरी टिश्यू। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही प्रकार के टिश्यू हैं, यानी कि 2 टाइप टिश्यू हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ये आप टेबल देख सकते हैं। टिश्यू को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू एंड सेक्रेटरी टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू है वो 2 टाइप में डिवाइड है: सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू कैसे होता है? मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल, एक टाइप के सेल से बना होता है। कॉम्प्लेक्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू आगे 3 टाइप में डिवाइड है: पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड है: फाइबर एंड सेक्लराइड्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप में डिवाइड है: जाइलम एंड फ्लोएम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आज हम डिस्कस करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द वैस्कुलर प्लांट आर ऑर्गेनाइज्ड बाय देयर एबिलिटी ऑफ growth, development, and differentiation throughout their life. They exhibit this by their property of cell division, enlargement, differentiation and formation of new tissue and organ। यानी कि जैसे जैसे प्लांट में ग्रोथ होती है उसमें क्या होता है? सेल्स में डिवीजन होता है, एनलार्जमेंट होती है, डिफ्रेंशिएशन होता है और नए नए टिश्यू बनते हैं, नए नए ऑर्गन्स बनते हैं। इन the early embryonic stage all the cell of embryo are capable of division। यानी कि जो एम्ब्रियो है ना अर्ली स्टेज में होता है तो उसमें, but in the later stage when the plant become independent these all activity are restricted। Cell division occur in these specified region which continuously add new cells to the plant body। अब डेफिनेशन है इसकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। इसमें 2 टर्म्स यूज करते हैं: मेरिस्टेम एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द टर्म मेरिस्टेम इज अप्लाइड टू द रीजन ऑफ मोर और लेस कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन फ्रॉम विच न्यू टिश्यू एंड ऑर्गन आर प्रोड्यूस। मेरिस्टेम टिश्यू में क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव ऑफ मेरिस्टेम होता है। इट इंक्लूड ग्रुप और क्लस्टर ऑफ सेल दैट हैव ability to develop structure but do not themselves constitute meristem। Meristem tissue, meristematic tissue are the product of meristem which do not develop into adult cell but remain meristematic। लेकिन ये क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक होता है। फॉर एग्जाम्पल रूट एंड शूट एपिक्स एंड द कैम्बियम आर द मेरिस्टेम विच प्रोड्यूस मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यानी कि ये क्या है? जो रूट, शूट, एपिक्स होते हैं और कैम्बियम होता है ये मेरिस्टेम होता है जो प्रोड्यूस करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो डिवाइड होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं किसमें? जाइलम, फ्लोएम एंड पैरेन्काइमा में। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेम। अब करेक्टरिस्टिक क्या क्या है मेरिस्टेम के? जो सेल्स होती है मेरिस्टेम की वो राउंड होती है, ओवल होती है, पॉलीगोनल होती है, रेक्टेंगुलर एंड आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट एनी इंट्रासेलुलर स्पेस। कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता। दे हैव प्राइमरी वॉल मेड अप ऑफ सेल डेंस प्रोटोप्लाज्म and with many small vacuoles and large nuclei। These cells do not store reserve food material. Plants the plastid are present in form of protoplastid। The crystal are absent and the endoplasmic reticulum is poorly developed।
द सेल्स ऑफ मेरिस्टेम यूजुअली डिवाइडेड इनटू ए पार्टिकुलर प्लेस। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। अब जो क्लासिफिकेशन है मेरिस्टेम की वो ओरिजिन एंड पोजीशन के बेसिस पे डिफरेंट टाइप की है। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोजीशन द प्लांट बॉडी। डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट position of plant body, meristem have been divided into following groups: apical meristem और intercalary meristem। apical meristem में क्या होता है, this meristem is located at the growing apex of man। जो मेन ब्रांच होती है वहाँ पे क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है एंड लेटरल शूट एंड रूट्स में भी प्रेजेंट होता है। दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गन। यानी कि ये लीनियर ग्रोथ ऑफ ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दिस मेरिस्टेम इज लोकेटेड इन बिटवीन द रीजन ऑफ परमानेंट टिश्यू। इट इज़ बिलीव्ड दैट some portion of the apical meristem are left behind due to tissue differentiation of organ. These cells are remain meristematic and continue to add new cells to the organ. These meristem are usually responsible for growth in length and present mostly at the bones of the base of the nodes. फॉर एग्जाम्पल मिंथावेडिस, मिंट, बेस ऑफ इंटरनोड। एग्जाम्पल जैसे कि स्टेम ऑफ मैनी मोनोकॉट्स, वीट एंड ग्रासेस। नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती है उनमें। ये है डायग्राम, इसमें आप देख सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, नोड कैसे होती है, इंटरनोड कहाँ होती है, लेटरल मेरिस्टेम कहाँ होता है, लीफ मेरिस्टेम कैसे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम में। एपिकल मेरिस्टेम में क्या होता है, दिस मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट द ग्रोविंग एपिक्स ऑफ मेन एंड लेटरल शूट एंड रूट्स में। लेटरल मेरिस्टेम, दिस मेरिस्टेम इज लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। एपिकल मेरिस्टेम, दे आर मोस्टली प्राइमरी मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में क्या होता है, दे आर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इन ओरिजिन। एपिकल मेरिस्टेम में दीज मेरिस्टेम गिव राइज टू ग्रोथ इन लेंथ। लेटरल में क्या होता है, दीज मेरिस्टेम गिव राइज टू ग्रोथ इन गिर्थ। फॉर एग्जाम्पल एपिकल मेरिस्टेम में क्या होता है, रूट अपेक्स एंड सूट अपेक्स। एंड लेटरल में क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम आर वैस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, मार्जिनल मेरिस्टेम ऑफ सम लीव्स। नेक्स्ट है सेकेंड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड मेथड ऑफ डेवलपमेंट। इसके बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम क्या होता है, प्रो मेरिस्टेम originates from embryo and therefore called primordial and embryonic meristem. It is present in the region where an organ or a part of plant body is initiated. A group of initial cells that lay down the foundation of an organ or a plant part is known as promeristem. This group consists of a limited amount of cell which delivered repeatedly to give rise primary meristem। बेसिकली होता क्या है इसमें, प्रो मेरिस्टेम वहाँ ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रियो, यानी कि ये एम्ब्रियो में ओरिजिनेट होता है। सेकंड है हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द प्लांट विच इज़ कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। ये आगे 3 टाइप में डिवाइड है, जैसे कि प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म में क्या होता है, विच प्रोड्यूस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम में क्या होता है, विच प्रोड्यूस प्राइमरी वैस्कुलर एलिमेंट। ग्राउंड मेरिस्टेम क्या होता है, विच प्रोड्यूस कोर्टेक्स एंड पिथ। यानी कि ये तीनों के तीन क्या है, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम किसके टाइप है, प्राइमरी मेरिस्टेम के, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, प्राइमरी वैस्कुलर एलिमेंट एंड कोर्टेक्स। नेक्स्ट आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम, दे ओरिजिनेट एज ए न्यू मेरिस्टेम फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू विच हैव ऑलरेडी अंडरगोन डिफ्रेंशिएशन, जो ऑलरेडी क्या है, डिफ्रेंशिएशन के अंदर जा चुका है। द सेकेंडरी मेरिस्टेम राइज इन प्लांट ऑर्गन व्हेन एवर एंड वेयर एवर दे आर नीडेड। यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम
जहाँ भी इसकी ज़रूरत होती है तो वही ये डिवाइड करना स्टार्ट करता है, तभी डिवाइड करना स्टार्ट करता है। ये डायग्राम देख सकते हो, उसमें आप क्लियरली देख सकते हो प्रोटोडर्म कहाँ प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम कैसे प्रेजेंट है, ग्राउंड मेरिस्टेम कहाँ पे है, प्रोकैम्बियम कैसे डेवलप हो रहा है, कैम्बियम कैसे बन रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम कैसे डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। अब ये 3 टाइप में डिवाइड है, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड फंडामेंटल या फिर ग्राउंड टिश्यू मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, लेयर ऑफ यंग ग्रोविंग रीजन विच गिव राइज टू, जो क्या देती है, एपिडर्मिस ऑफ द डेवलपिंग ऑर्गन, यानी कि जो डेवलपिंग ऑर्गन हो रहे हैं उनमें एपिडर्मिस की फॉर्मेशन करती है। प्रोकैम्बियम क्या करता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, वैस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ प्रोकैम्बियम, यानी कि सेल्स में डिफ्रेंशिएशन इलोंगेट होके सेल्स में फिर क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, और डिफ्रेंशिएशन होके क्या करेगा, प्राइमरी वैस्कुलर सिस्टम प्रोवाइड करेगा। एंड प्रोकैम्बियम फंडामेंटल या फिर ग्राउंड टिश्यू मेरिस्टेम, ये पोर्शन क्या करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेज, ये सब कुछ। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन, यानी कि जो प्लेन ऑफ डिवीजन है उसके बेस पे भी है। 3 टाइप में डिवाइड है, रिब मेरिस्टेम जिसको हम फाइल मेरिस्टेम भी बोलते हैं, प्लेट मेरिस्टेम, मास मेरिस्टेम। रिब मेरिस्टेम में क्या होता है, द रीजन ऑफ मेरिस्टेम वेयर द सेल डिवाइड ओनली इन वन प्लेन, यानी कि एंटीक्लाइन प्लेन, यानी कि एक ही प्लेन में डिवाइड करे, उसको बोलते हैं रिब मेरिस्टेम। इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पिथ एंड कोर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम, यानी कि इसका फंक्शन क्या हो गया है, कोर्टेक्स एंड पिथ के डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। प्लेट मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम वेयर द सेल डिवाइड चीफली इन 2 planes, गिविंग ए प्लेट लाइक इंक्रीज इज कॉल्ड प्लेट मेरिस्टेम। इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या है, इंक्रीजिंग ऑफ थिकनेस, लीव्स की डेवलपमेंट में और थिकनेस को इंक्रीज करने में। थर्ड है मास मेरिस्टेम, द रीजन ऑफ मेरिस्टेम वेयर द सेल डिवाइड इन 3 प्लेन्स और इन ऑल प्लेन्स, यानी कि या तो 3 प्लेन्स में डिवाइड करेगी सेल्स या फिर 2 प्लेन्स में, उसको बोलते हैं मास मेरिस्टेम। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, स्पोरेंजिया, पिथ। ये पूरा का पूरा डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हो सेकंड प्राइमरी मेरिस्टेम कैसे बनता है, कौन कौन से फंक्शन बनते हैं, कैसे एपिकल मेरिस्टेम से प्रोटोडर्म बनता है, प्रोकैम्बियम बनता है, फंडामेंटल ग्राउंड टिश्यू बनता है, एपिडर्मिस की फॉर्मेशन होती है, देन सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम में कोर कैम्बियम बनता है, वैस्कुलर कैम्बियम बनता है, कोर कैम्बियम से फिर क्या होता है, पेरिडर्म बनता है, वैस्कुलर कैम्बियम से क्या बनता है, सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू बनता है। लास्ट टॉपिक है हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम में डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर बार मोस्टली आ ही जाता है क्वेश्चन, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम में डिफरेंस। प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम एंड एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम ऑफ प्लांट। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है, इट डेवलप ए न्यू मेरिस्टेम फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू ड्यू टू डिफरेंशिएशन। The cell of primary meristem are generally rounded, oval, polygonal and rectangular in shape. They do not possess central vacuole. But जो secondary meristem है, इसमें secondary meristem are generally elongate होता है और central vacuole present होते हैं. The primary meristem give rise to primary permanent tissue of the primary body of the plant, यानी कि intrafascicular cambium is exception. The secondary meristem give rise to secondary and supplementary tissue of the plants. Example of primary meristem are protoderm, procambium and ground tissue. For example of secondary meristem में क्या होता है, vascular cambium, core vascular cambium, cambium of root, core cambium and accessory cambium ring. ये था आज का टॉपिक हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कल हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू। थैंक यू, होप सो आपको समझ आए।